हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो टुडे वी विल स्टार्ट एसक्यूएल कमांड्स। तो आज के लेक्चर में हम एसक्यूएल कमांड्स क्या होती हैं, कितने उनके टाइप्स होते हैं, ठीक है, और एसक्यूएल कमांड की कैटेगरी कौन सी होती है, ठीक है, यानी कौन कौन सी कैटेगरी है, इट मींस यानी कि टाइप्स ऑफ द एसक्यूएल कमांड क्या होता है, हाउ टू वर्क द एसक्यूएल कमांड, कैसे वर्क करती है एसक्यूएल कमांड आपकी एसक्यूएल के साथ या पर्टिकुलर किसी डेटाबेस के साथ। तो एसक्यूएल मींस स्टैंड फॉर, जैसे आपको मालूम है एसक्यूएल यानी कि सीक्वल भी हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, और एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो कमांड्स मींस दैट इफ यू आर राइटिंग ए कमांड तो कंप्यूटर विल टेक एज एन इंस्ट्रक्शन। तो कंप्यूटर क्या ट्रीट करता है उसको, एज एन इंस्ट्रक्शन की तरह ट्रीट करता है। तो एसक्यूएल कमांड आर इंस्ट्रक्शन, इट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस, यानी कि किसी भी डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू राइट अ कमांड, और जो कमांड होती है उसके थ्रू हम क्वेरी परफॉर्म करते हैं, ठीक है, लाइक दैट। तो इट मींस आपका क्या है कि कम्युनिकेशन का एक वे है, ठीक है, जिससे कि हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एसक्यूएल कमांड के थ्रू। तो इट इज आल्सो यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, फंक्शन एंड क्वेरीज ऑफ डेटा। तो एसक्यूएल कमांड के थ्रू हम क्वेरी भी परफॉर्म कर सकते हैं, कोई फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक टास्क भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। वो इट डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर्स की रिक्वायरमेंट एक्चुअल में क्या है आपकी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अगर हम इसका, तो उसमें देखिए हमने क्या राइट किया हुआ है, वो है कि एसक्यूएल कैन परफॉर्म वेरियस टास्क लाइक क्रिएट अ टेबल, यानी कि फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट अ टेबल, आप टेबल क्रिएट करते हैं, इट मींस यू आर क्रिएटिंग अ डेटाबेस, आप एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। ऐड डेटा, ठीक है, टू टेबल के टेबल के अंदर आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, किसी भी टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं। तो सो मेनी कमांड्स, ठीक है, विच यू कैन परफॉर्म ऑन द डेटाबेस, जो किसी भी पर्टिकुलर डेटाबेस में हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। मॉडिफाई द टेबल भी कर सकते हैं। सेट परमिशन फॉर यूजर, किसी को यूजर को किसी डेटाबेस के एक्सेस चाहिए तो वो भी हम, ठीक है, एसक्यूएल कमांड के थ्रू, ठीक है, वो परमिट हम दे सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं, अलाउड कर सकते हैं किसी भी क्लाइंट यूजर को अपने डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। तो नेक्स्ट मूव करते हैं एसक्यूएल कमांड्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड कौन कौन सी होती है बेटा। डीडीएल, DDL मीन्स आपका होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML स्टैंड फॉर DML मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DCL मीन्स डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और TCL मीन्स आपका ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, एंड DQL मीन्स डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप उसका कंप्लीट एक चार्ट के थ्रू समझते हैं। तो एसक्यूएल कमांड्स क्या है, ये क्यू हो गया, सॉरी फॉर दैट, ये क्यू होना चाहिए। तो एसक्यूएल कमांड्स कौन कौन सी हैं, तो यू कैन सी दैट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्चुअल में एसक्यूएल कमांड की क्या टाइप्स है और उस टाइप में कौन कौन सी कमांड आपकी आपकी एग्जिस्ट करती है। तो डीडीएल, जैसा उसके नेम से स्पेसिफिकेशन मिल रहा है कि डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर आपको कौन सी कमांड है, नेम क्या बता रहा है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दैट मींस यू हैव टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ योर टेबल हियर। आपको अपनी टेबल का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। तो सबसे पहली कमांड क्या आती है उसके अंदर, आपकी क्रिएट कमांड। फिर आपकी कौन सी कमांड आती है, ड्रॉप कमांड, ऑल्टर कमांड एंड ट्रंकेट कमांड। रीनेम भी इसमें आती है, उसको भी हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। इट मींस जो मेरे कहने का मतलब है, आपको समझाने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है, डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूं, यानी कि इफ यू आर डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं सिंपल वर्ड में, वो कमांड जो डायरेक्टली आपके टेबल के स्ट्रक्चर को इंपैक्ट करती है वो डीडीएल कैटेगरी में आती है या डीडीएल टाइप में आती है, ठीक है। स्ट्रक्चर मींस टेबल को क्रिएट करेंगे हम, तो हम टेबल का स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन देंगे, तो वो हमारी क्रिएट कमांड इसमें आ गई। ड्रॉप करेंगे, तो ड्रॉप मीन्स कंप्लीटली टेबल को डिलीट कर देंगे, ठीक है, एसक्यूएल से, वो भी आपकी डीडीएल में आएगी। ऑल्टर, किसी भी कॉलम को ऐड करना है, किसी भी कॉलम को डिलीट करना है, या कोई भी एग्जिस्टिंग कॉलम होगा, ठीक है, उसके साइज में, ठीक है, हमें इंक्रीज और डिक्रीज करना है, कोई साइज, कोई डेटा टाइप चेंज करना है, यानी कि ऑल्टर करने से भी हम टेबल के स्ट्रक्चर पे इफेक्ट डालना है। ट्रंकेट एंड, ठीक है, तो ट्रंकेट भी आपका क्या है, परमानेंटली आपके डेटा को डिलीट कर देता है और मेमोरी को रिलीज कर देता है, ठीक है। तो ये डीडीएल की कमांड्स होगी। डीएमएल, डीएमएल मींस डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का मतलब है आपका कि मैनिपुलेट करना, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर यू कैन मैनिपुलेट द डेटाबेस, हम डेटाबेस को अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो टेबल में इंसर्ट, इंसर्ट कमांड के थ्रू
अपडेट कमांड के थ्रू और डिलीट कमांड के थ्रू हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। देखिए DCL आपकी ग्रांट कमांड होती है और रिवोक कमांड होती है DCL में, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। 12th लेवल पे ये आपकी कमांड कंसीडर नहीं है, बट DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज उसमें आपकी सेलेक्ट कमांड आती है, लेकिन अभी 12th लेवल पे देखा जाता है आपका कि सेलेक्ट कमांड को ही आपका DML में दिया हुआ है, तो वो भी सही है, नो प्रॉब्लम। बट जब हायर लेवल पे जाएंगे तो आप देखो DQL में आपकी कमांड आती है, दैट इज सेलेक्ट है। TCL में क्या होता है, कमिट करना, रोल बैक करना, सेव पॉइंट होना, ठीक है। कमिट से आपका क्या होता है, डेटा परमानेंटली क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। रोल बैक से अंडू हो जाता है। तो ये अभी हायर स्टडी में आप लोग देखेंगे। आफ्टर दैट मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है, सभी कमांड का, DDL और DML का मोस्ट प्रॉब्ली। तो DDL स्टैंड फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DDL चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल लाइक क्रिएटिंग अ टेबल, डिलीटिंग अ टेबल, ऑल्टरिंग अ टेबल। डिलीटिंग मतलब ट्रिंकेट से है, ड्रॉप से है, ठीक है। ऑल द कमांड DDL आर ऑटो कमिटेड, दैट मीन्स इट परमानेंटली सेव ऑल द चेंज इन द डेटाबेस। इन जनरल भी हम कोई कमांड्स के थ्रू यानी इंसर्ट कमांड के थ्रू इफ यू आर इनपुटिंग द डेटा इनटू द टेबल, दैट मींस वो परमानेंटली सेव ही रहता है। तो क्रिएट कमांड, ऑल्टर कमांड, ड्रॉप कमांड और ट्रंकेट कमांड, दैट आर द कमांड ऑफ द DDL। तो ये DDL की कमांड्स है। क्रिएट में हमें क्या करना होता है, अभी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, वन बाय वन में कमांड कराऊंगा, ठीक है। क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, सिंटैक्स देख सकते हैं, कॉलम का नेम, फिर आपका क्या है, डेटा टाइप। तो उसका एग्जांपल गिवन है, क्रिएट टेबल, हमने क्या टेबल क्रिएट किया बेटा, यहाँ पर स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम लिया वेर केयर 2 या वेर केयर ले सकते हो, 20 आपका 100, डेट ऑफ बर्थ आपके लिए डेट टाइप की, तो सेमी कोलन आप लगाएंगे ईच एंड एवरी स्टेटमेंट क्वेरी के बाद, क्योंकि ईच एंड एवरी जो कमांड है दैट इज टर्मिनेटेड विद द सेमी कोलन, तो सेमी कोलन से आपकी कमांड आपकी क्या होगी, टर्मिनेट होगी। ड्रॉप है, देखिए ड्रॉप और डिलीट में क्या डिफरेंस होता है, डिलीट से हमारा क्या होता है, वो मैनिपुलेशन की कमांड है, और ड्रॉप जो है आपकी डेटा डेफिनेशन DDL की कमांड है। डिलीट से क्या होता है कि डिलीट से आपके एंटायर टेबल ऑफ कंटेंट ऑफ द टेबल विल बी डिलीटेड, यानी कि टेबल के कंटेंट डिलीट होंगे, और लेकिन टेबल एग्जिस्ट रहेगी, उसका स्ट्रक्चर रहेगा आपके पास, तो वो क्या होगी आपकी डिलीट। ड्रॉप से क्या होगा, पहले हम टेबल को एम्प्टी करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे ड्रॉप कमांड परफॉर्म करते हैं, और सिंपल सा है ड्रॉप और टेबल के नेम। तो आप देखिए इसमें स्ट्रक्चर के साथ आपके कंटेंट के साथ साथ रिकॉर्ड भी सारे डिलीट हो जाते हैं, ठीक है, ड्रॉप कमांड के थ्रू। लेकिन पहले हम डिलीट करते हैं, आफ्टर दैट यू कैन परफॉर्म द ड्रॉप, क्योंकि ड्रॉप के लिए कंडीशन होती है टेबल शुड बी एम्प्टी, टेबल आपकी एम्प्टी होनी चाहिए आपकी। ऑल्टर से क्या होगा, कोई कॉलम न्यू ऐड करना है, इट इज यूज्ड टू ऑल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल या डेटाबेस। दिस चेंज कुड बी ईदर टू मॉडिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट और प्रोबेबली टू ऐड अ न्यू एट्रीब्यूट, यानी कि हम नया कॉलम भी ऐड कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग है उसके साइज में कोई एनहांस कर सकते हैं, डिक्रीमेंट कर सकते हैं, लाइक दैट। टू ऐड ए न्यू कॉलम, अगर कोई कॉलम ऐड करना है आपको न्यू, तो उसके लिए सिंटैक्स है आपका ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, ऐड कॉलम नेम, उसका कॉलम का डेफिनेशन यानी डिफाइन, और कोई मॉडिफाई करना है तो उसके लिए मॉडिफाई करते हैं जो एग्जिस्टिंग होगा आपका, ठीक है। तो ऑल्टर टेबल स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, ठीक है, स्टूडेंट डिटेल्स के हैं, ऐड किया आपने फर्स्ट नेम वेर केयर, और आपने टाइप कितना लिया 20, तो ऐड कीवर्ड आएगा आपका ऐड कर, ठीक है, अगर हमें न्यू कॉलम ऐड करना है। ऑल्टर टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है, स्टूडेंट डिटेल्स आपका मॉडिफाई आएगा, रिजर्व वर्ड तब आएगा जब हम किसी को मॉडिफाई करेंगे, हो सकता है पहले क्या टाइप का हो या वेर का कीवर्ड साइज 10 हो, तो हम यहाँ पे 20 कर देंगे, ठीक है। ट्रंकेट से क्या होगा, इट इज यूज्ड टू डिलीट ऑल द रो फ्रॉम द टेबल एंड फ्री द स्पेस कंटेनिंग द टेबल, मेमोरी को रिलीज कर देगा, स्पेस को फ्री कर देगा। तो ट्रंकेट टेबल, टेबल का नेम, हम इसको करेंगे अभी, सब कमांड में वन बाय वन अभी आपको बताएंगे, ठीक है, विद एग्जांपल। मैनिपुलेशन पे आते हैं। मैनिपुलेशन में आपका DML कमांड आर यूज्ड टू मॉडिफाई द डेटाबेस, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फॉर्म ऑफ चेंजेस इन द डेटाबेस, सभी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। DML command is not auto committed, that means it can be permanently save all the changes in the database, they can be roll back, कर सकते हैं हम roll back, ठीक है। insert delete update, insert से क्या होगा कि insert से हम टेबल क्रिएट करने के बाद हम आपको उसमें वैल्यू इनपुट करनी होती है टेबल में, तो विद द हेल्प ऑफ insert कमांड यू कैन एंटर द वैल्यू इनटू द टेबल। अभी इतना ही करेंगे, सिंटैक्स भी मैं अभी देखेंगे, ठीक है। और अपडेट से हम क्या करेंगे,
अपडेट से क्या करेंगे हम लोग, अपडेट से हमारे जो कंटेंट है तो उसके कंटेंट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे किसी का एड्रेस अभी दिल्ली है, फिर हो सकता है कि आपका ठीक है बॉम्बे हो जाए, ठीक है मुंबई हो जाए आपका, लाइक दैट, ठीक है, तो उसमें हम चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका अपडेट कमांड से होगा। अभी वन बाय वन करेंगे, ठीक है। फर्दर डिलीट से क्या होगा, हम किसी कंप्लीट टेबल के एंटायर डेटा को भी डिलीट कर सकते हैं, और हम स्पेसिफिक रो को वेयर क्लॉज के साथ भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे राइट करना है डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम वेयर कंडीशन, तो स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ऑथर क्या है संजय, तो संजय नाम का जो भी ऑथर होगा दैट विल बी डिलीटेड। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज अभी आपको 12th लेवल पे नहीं पढ़ना है, बट मैं फिर भी ये बता देता हूँ। ग्रांट कमांड आपके पास एक्सेस प्रिविलेज के लिए यूज होती है, रिवोक जो है आपकी, ठीक है, बैक परमिशन के लिए हम यूजर के लिए यूज करते हैं। ट्रांजैक्शन कंट्रोल के लिए आपका कौन सा होता है, एक कमिट होती है, रोल बैक होता है, सेव पॉइंट होता है। कमिट से डेटा परमानेंटली सेव हो जाता है। कमिट कमांड यूज टू सेव ऑल द ट्रांजैक्शन टू द डेटाबेस, जो भी हमने ट्रांजैक्शन किया है वो डेटा आपका क्या हो जाएगा, कमिट हो जाएगा, सेव हो जाएगा। रोल बैक अंडू होता है, जो भी आपने किया है उसको अंडू की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो रोल बैक कमांड इज यूज्ड टू अंडू ट्रांजैक्शन दैट आपका हैव नॉट ऑलरेडी बीन सेव टू द डेटाबेस, तो डेटाबेस में हमने रोल बैक भी कर सकते हैं। सेव पॉइंट से क्या होगा, इट इज यूज्ड टू रोल द ट्रांजैक्शन बैक टू द सर्टेन पॉइंट विदाउट रोलिंग बैक द एंटायर ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये भी हमारा सेव पॉइंट से होगा, सेव पॉइंट हमें राइट करना होता है। और डीक्यूएल सेलेक्ट कमांड है, सेलेक्ट कमांड हम स्पेसिफिक कॉलम को भी कर सकते हैं, और कंप्लीट एंटायर हम क्या करेंगे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अगर हमने टेबल का नेम राइट किया तो एंटायर टेबल आएगी। अगर स्पेसिफिक कॉलम चाहिए तो सेलेक्ट के साथ वो कॉलम स्पेसिफाई करने होते हैं हम लोगों को, देन आपके पास वो आपका डेटा आपका क्या होता है, डिस्प्ले होता है। आई होप की वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।